हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या मायने हैं, इसे कैसे रीड करते हैं, इसमें कैसे काम करते हैं। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में दोस्तों काम करना चाहते हैं, जिनका भी इरादा है, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही होगा हर हाल में। अगर आप नहीं सीखते हैं या वक्त के साथ आप नहीं समझ पाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आपको इसको सीखना ही होगा हर हाल में। जैसे इंसान के शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड के बिना काम नहीं हो सकता, इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस को जाने बिना आप एक माहिर और मंझे हुए ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आज बात करेंगे, क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एकदम बेसिक से समझाऊंगा और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको समझ में भी आए। ये जो भारी भरकम वर्ड है टेक्निकल एनालिसिस, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करके मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है दिमाग लगाना। टेक्निक वाले काम में दिमाग लगाना, और जो काम माइंड से किया जाता है उसको ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। और एनालिसिस का मतलब होता है सिचुएशन को समझना, करंट हालात को समझना, मौजूदा सूरत हाल को समझना। ये एनालिसिस का मतलब होता है। दो बेसिक चीज़ समझ गए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर कोई आदमी ये बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हो सकता है कि उसको इल्म ना हो या नहीं जानता हो, पर वो हर वक्त एनी टाइम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करता है। अमूमन हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे कहाँ से जानते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमें जो बताया जाता है, किताबों में लिखा है, टीवी चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस की रोज़ बातें होती हैं, उसके अंदर चार्ट पैटर्न पढ़ाया जाता है, चार्ट की रीडिंग होती है। टेक्निकल एनालिसिस हर आदमी इस्तेमाल करता है हर रोज़। टेक्निकल एनालिसिस एक साइकोलॉजी है। टेक्निकल एनालिसिस हमारे जीने का तरीका है। आप टेक्निकल एनालिसिस की डिफिनेशन उठाइए, उसमें क्या लिखा है। टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री से एक रेफरेंस उठाता है और फ्यूचर को एंटिसिपेट करता है। जितना भी चार्ट हम रीड करते हैं प्राइस बिहेवियर के, वो हम प्राइस की हिस्ट्री को ही रीड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है हिस्ट्री अपने आप को बार बार दोहराती है, तभी वैसा ही पैटर्न बार बार बनता है जो बन चुका है कई बार पहले। उसी हिसाब से हम लोग रीड करते हैं और काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमारे ज़िंदगी जीने का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए, दो दोस्त हैं और 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हर कुछ जानते हैं। वो कब सोता है, कब उठता है, कब खाता है, कब पीता है, कब घूमने जाता है, कब मूवी देखने जाता है, सुबह 10 बजे तक सोया रहता है या 12 बजे तक सोया रहता है, रात भर जागता है, अभी क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, हर उसकी एक्टिविटी को वो जानता है, ठीक है, क्योंकि उसको जानता है, वो उसको अच्छा से समझा हुआ, देखा हुआ, साथ में वक्त गुजारा हुआ है, तो वो जानता है सब कुछ अपने दोस्त के बारे में। एक दोस्त के बारे में जानता है। अमूमन दोनों दोस्त के बारे में ही जानता है कि वो क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्यों जान रहा है वो? कि उसके पास उसका डेटा है, उसका रिकॉर्ड है मौजूद, उसके पास उसका डेटा है और रिकॉर्ड मौजूद है, उसके साथ वक्त गुजारा है, तो उसके बिहेवियर का, उसके करेक्टर का उसको पता है, ठीक है। एक दोस्त को उसके बारे में पता है सब कुछ, उसको क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, करेक्टर के बारे में उसको पता है, उसका बिहेवियर उसको पता है, सब कुछ जानता है। पर ये दोनों दोस्त जब नए बने थे, जब नए मिले थे, तो क्या वो जानते थे एक दूसरे के बारे में? क्या करता है, नहीं करता है, कब उठता है, कब खाता है, कब बैठता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो नए थे, एकदम फर्स्ट टाइम दोस्ती हुई थी, तो उस टाइम वो नहीं जानते थे, ठीक है। उसके पास डेटा नहीं था, पिछला रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था। तो टेक्निकल एनालिसिस भी आपके पास डेटा होगा तभी वो बताएगा। डेटा को एनालिसिस करता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर जहाँ नए लोग दोस्ती किए हैं तो उसके पास कुछ नहीं, उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस नई चीज़ों पे लागू नहीं होता, वो हिस्ट्री वाली चीज़ पर ही लागू होता है। जो हिस्टोरिकल चीज़ है उस पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ है, 5 साल शादी को हो गए, अब दोनों के पास दोनों का एक डेटा है, चार्ट मौजूद है, नज़रिया मौजूद है, बिहेवियर मौजूद है, कब बीवी सोती है, कब उठती है, नाश्ता बनाती है कि नहीं बनाती है, हस्बैंड सही से रहता है कि नहीं रहता है, क्या एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या सेम बात पे हमेशा लड़ाई होता है, क्या एक ही बात पे हमेशा झगड़ा होता है दोनों में। अमूमन याद रखना, जब भी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ होगा, शौहर बीवी में झगड़ा हुआ होगा, 70 से 80%
सेम मसले पे, सेम टॉपिक पे झगड़ा होता है, एक ही बात को लेके हमेशा झगड़ा होता है। हिस्ट्री रिपीट, इंसान अपने आप को रिपीट करता है। कैसे? ऐसे ऐसे रिपीट करता है, सेम वही जगह पे फिर आता है, फिर झगड़ा करता है। तो सौंड बीवी सबको पता है, दोनों के पास चार्ट है, तो पता है कि हाँ मेरी बीवी कब प्यार करती है। सौंड को भी पता है मेरी बीवी कब प्यार करती है, और वाइफ को भी पता है मेरा सौंड कब प्यार से रहता है, मूड में रहता है। यानी कि दोनों का एक अच्छाई बुराई दोनों के पास मौजूद है, कब कैसा पेश आएगा। सौंड का बीवी को पता है कि ये कैसा बर्ताव करेगी, कब मैं क्या बोलूँगा, तो अब बीवी का सौंड को पता है कब इसका रवैया कैसा रहेगा अगर मैं इससे बात करूँ तो ये पता चल गया दोनों को, दोनों का बिहेवियर देखकर। दोनों जब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा तो उसको पता चला कि मेरा सौंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, या मिला जुला के सब ठीक है, जो भी है ठीक है। एक तो ये पहलू हो गया। क्या जब फर्स्ट टाइम दोनों की शादी हुई थी जिस दिन का, उस दिन इन लोगों के पास कुछ था डेटा? ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे कि मेरी बीवी कैसी है, इसका मिजाज कैसा है, इसका नज़रिया कैसा है, या बीवी को पता था कि मेरा सौंड कैसा है, इसका नज़रिया कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, ये कैसा मेरे साथ बिहेव करेगा आगे चल के? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? कि उसके पास डेटा नहीं था, उसके पास पिछला रिकॉर्ड नहीं था, हिस्ट्री मौजूद नहीं थी अपने सौंड का, चाहे 2 साल का हो या 1 साल का, 1 महीने का। उसको 1 महीने का भी, 1 दिन का भी हिस्ट्री नहीं था, या 10 दिन का भी हिस्ट्री नहीं था। दोनों बेचारे मियाँ बीवी नई शादी किए थे, तो वहाँ पे उसके पास नहीं था, तो लोग नहीं जानते थे। लेकिन 5 साल रहने के बाद, शादी में गुजारने के बाद, उन लोगों को सब कुछ पता चल गया। आटे दाल का भाव पता चल गया, कौन कितने पानी में वही पता चल गया, ठीक है। तो कुछ छुपा नहीं। लेकिन नई जब शादी हुई थी तो उस टाइम कुछ पता नहीं था। तीसरा मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक 1 साल का बच्चा है, 1 साल की बच्ची है, आपका कोई भाई बहन या रिश्तेदार, मान लीजिए उस बच्ची का पापा हो, ठीक है, और फादर या आपकी सिस्टर कोई उस बच्चे को लेके खड़ी है। उसका बाप अगर सामने से गुजरेगा, उस लड़की से नज़र मिलाएगा, बच्ची से, अपनी बेटी से नज़र मिलाएगा, उसकी बेटी अगर उससे नज़र मिला लेगी, तो वो बच्ची उस बाप को पहचान जाती है कि मेरा पापा जा रहा है या मेरा फादर जा रहा है। क्यों जान गई वो? क्यों? वो समझ गई मेरा पापा है। कैसे जानी? चार्ट देखकर, अपने बाप का शक्ल देखकर। इंसान तो सब है, उसके सामने तो इंसान ही ना गुजरा, 10 इंसान गुजरा होगा, मर्द में भी कितना गुजरा होगा, लड़का में भी, लेकिन सबको तो पापा नहीं बोली, लेकिन उसको पापा बोली। क्यों? अपने पापा को जानती है, उसका चार्ट जो चेहरा है वो चार्ट ही तो हुआ। जिस तरह स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न है, ठीक है, उसी तरह ये इंसान का भी तो चार्ट ही है। एक शकल का कितना आदमी जा रहा है, शकल ही तो चेंज है, बाकी सब तो सेम है ना। नाक बाल सेम, लेकिन बच्चा उसको नहीं पहचानी, बच्चा अपने बाप को पहचानी। क्यों? उसका चार्ट मौजूद है, साल भर से बच्चा उसके पास रह रही है अपनी बाप के पास, तो उसका चार्ट उसके पास मौजूद है, इसलिए वो अपने बाप को पहचान गई। बारिश होता है, आपको कैसे पता? आपने बचपन से उसको देखते हुए आए हैं कि बारिश होने के लिए एक तरह का पैटर्न बनता है, एक तरह का बादल होना ज़रूरी है, तभी बारिश होता है। तो बादल क्या है? वो बादल पैटर्न है। वो पैटर्न को जब आप देखते हैं, वैसे तो पूरा आसमान है, उसमें आप क्या देख रहे हो, लेकिन जब बारिश होता है तो उसका एक पैटर्न बनता है। तूफान का अलग पैटर्न बनता है, धूप का अलग पैटर्न बनता है, ठीक है, ठंडी का अलग पैटर्न होता है। कुदरत हर चीज़ को पैटर्न में बनाई, ठीक है, हर चीज़ को कुदरत पैटर्न में ही बनाया। तो इसलिए सब डिज़ाइन के तहत ही काम करता है, डिज़ाइन के तहत ही काम करता है, ठीक है। दुनिया है ही एक डिज़ाइन की तरह, हर चीज़ देखोगे डिज़ाइन में चलती। बादल को देख के आप पहचान जाते हैं कि ये बरसात होने वाली। कैसे पता चला आपको? पीछे हिस्ट्री से, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपने होश संभाला है, हमेशा देखे बारिश होगी, बादल होगा, ऐसा बादल आएगा, फिर बारिश होगा। आप देख देख के सब कुछ सीख चुके हैं, आपका माइंड सब कुछ समझ गया ना, यार ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अब बारिश ही हो नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो आपने कैसे ना बादल देख के, बादल एक पैटर्न है, आपके दिमाग में उसका एक पिक्चर आ गया, हाँ यार ऐसा बारिश होगा तो ऐसा ही सेम बादल होगा, माहौल ख़राब होने वाला, घर से मत निकलो, क्यों? बारिश होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया चौथा मिसाल। दोस्तों अब फाइनल मिसाल पे हम लोग आते हैं। स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो उस टाइम उसका हिस्टोरिकल रिपोर्ट नहीं रहता है, हिस्टोरिकल डेटा नहीं रहता। मिसाल के तौर आज कोई कंपनी, मान लीजिए रिलायंस लिस्ट हुआ, तो आज तो कुछ नहीं उसका, आज तो काम ही खुला ही है ना। जैसे एक बच्चा पैदा उसके पास क्या, आज तो खुला ही है। बच्चा भी साल भर रहता है तब ना कुछ सीखता है माँ बाप का बिहेवियर, बर्ताव सीख के तो वो जवाब देता है। उसी तरह कंपनी भी जब खुली है, साल भर रहेगी, 2 साल रहेगी, 3 साल रहेगी, फिर उसका चार्ट पैटर्न ऐसे ऐसे बनेगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस उस पर अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों।
उस पर अप्लाई होगा, फिर उस चार्ट को रीड किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। हाँ, ये कंपनी कब लो लगाया, कब हाई लगाया, कब बॉटम बनाया, कब टॉप बनाया, उसको पढ़ा जाएगा। उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। समझ गए आप? कंपनी का जब 4-5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है या 1 महीना भी हो जाएगा, तब उसको एक डेटा मिलता है। डेटा के हिसाब से वो उसको टेक्निकल एनालिसिस उस पर अप्लाई होता है। बिहेवियर को बताता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है। और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हिस्ट्री में जाएगा, हिस्ट्री की चीज़ पे ही अप्लाई होगा। जो पीछे हो चुका है वही को दिखाएगा, प्रेजेंट में लागू नहीं होता है। मान लीजिए आज क्या लागू होगा, आज तो आज है ना, आज कल बीत जाएगा तब वो लागू होगा। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हिस्ट्री वाली चीज़ पे लागू होता है, जो पुरानी हो चुकी है, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, उस पर आप चार्ट अप्लाई करते, उसका चार्ट देखते हैं तो आपको चार्ट मिलता है कि इसका बर्ताव ऐसा था, इसका बिहेवियर ऐसा था। तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा पुरानी चीज़ों पे ही अप्लाई होता है। उसका डेटा रहता है ना, जो आज गुजर गया तो एक डेटा मिल गया, हाँ भाई 2025 चला गया है, 2026 में हम लोग जी रहे हैं, तो 25 का डेटा है ना मेरे पास। तरह से ये अप्लाई होता है। टेक्निकल एनालिसिस को डेटा चाहिए, डेटा पे ही वो अपना काम करता है। डेटा रहेगा तभी तो बताएगा कि हाँ इसका क्या पैटर्न बना है, क्या नहीं है। उसको डेटा चाहिए, डेटा मिलेगा उसको कब? हिस्ट्री से। वो हिस्ट्री से ही निकाल के आपको दिखाएगा, हाँ ये इसका ये है, इसका वो है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, थोड़ा भी आपकी नॉलेज बढ़ी हो, इसमें नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।